हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो पे जो ऑलमोस्ट आप टाइटल को देख के कह सकते हैं कि ठीक बात है। वो ऐसे है कि हम पाकिस्तानी आसमानी कौम नहीं है, हम आसमानी हजूम हैं। हजूम कौम के बजाय इसलिए कहा जा रहा है, आपको पता है हजूम होते हैं स्कैटर्ड पीपल, यूनाइट नहीं होते, छोटे छोटे आप कह लें कि ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हाल है, मतलब एक पॉपुलेशन 30% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इमरान खान के साथ है। और इमरान खान स्याह सफ़ेद सच झूठ जो बोलते हैं वो आंखें बंद करके उस पर यकीन करते हैं और किसी और की बात नहीं मानते। इवन के वो यहाँ तक कहते हैं कि हमें तो हमारा बाप समझाएगा, हम उसकी नहीं मानेंगे। इस तरह के भी आपने क्लिप्स देखे होंगे बहरहाल। और कुछ ऐसे हैं जो नून लीग के साथ हैं और उनके नैरेटिव पे चलते हैं, कुछ पीपल पार्टी के साथ हैं, और कोई भी पाकिस्तान के नैरेटिव पे नहीं चलता, अपने अपने नैरेटिव पे चलते हैं। तो इसलिए हम हजूम हैं। तो सही रेफ़र किया गया। बहरहाल आईएमएल से ये वीडियो है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा आईएमएल से तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर देख लिया तो आइए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 9। महंगाई के तूफान से भागने के ये तमाम फिजा खान ने रास्ते अपने बंद बालों हो को क्या चुके किया है? हैं। तौबा एक तरफ आईएमएफ है और दूसरी बहुत तरफ महंगाई में डरावनी दबे लग बेचारे रही है। आवाम है। अब ऐसे कैसे वक्त गुजरेगा आपका फिजा खलीफा जी? वक्त गुजारते चले जाओ, गुजारते चले जाओ कैसे? और गुजारते चले जाओ। हमारे मोदी जी ने इनकी कस दी अब चूड़िया, और चूड़िया कसने के बाद में फिजा खलीफा जी आपकी क्या कंडीशन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आईएमएफ के आगे घुटने भी टेक दिए गए। अब आईएमएफ वाले तो साफ कह रहे हैं जी कि हमें तो आपके वादों पर कोई एतबार नहीं है, कोई एतमाद नहीं है। ओहो, बड़ा तकलीफ का समय है फिजा खलीफा जी। अब इसके लिए आईएमएफ क्या बोल तकलीफ क्या रहा यार? है? आईएमएफ चाहता इतनी क्या है? तनख्वाह क्या लेती है करवाना चाहता है इमरान IMF? खान से अगला अलग पैसे प्रोग्राम मिलते हैं चाहिए तो जो एजेंडा सारी चलाने के। पार्टियां एक साथ मिलकर जमानत दे दें। लेकिन आप लोग तो मानोगे नहीं। हाँ, आईएमएफ ने आपके पीएम शहबाज शरीफ की नाकों से लकीरें खिंचवा दी। आईएमएफ ने हमें आड़े हाथों लिया और लकीरें निकलवा। नाक से लकीरें निकलवाई। असल में शहबाज शरीफ का ये है ना कि वो सच बोल देता है। छोड़ो सब टेंशन, म्यूजिक एंजॉय करो। दोस्त दोस्त देखते हैं जी क्या पाकिस्तान में कहते हैं महंगाई भाई। चरम सीमा को पार कर गई है और अभी एक और फूटा पाकिस्तानियों के ऊपर पेट्रोल बम। मैं कहता हूँ अब जीना मुश्किल हो जाएगा। हम हो सकता है ये बाइक सेल कर दें। 272 कुछ भी कर सकते हैं, मर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम तो रोने वाले हुए 125 सीसी है भाई, बहुत बड़ा बम गिरा दिया इन लोगों 25 ने। जब किलोमीटर हम लोग चलती इस तरह ही है। बेजुबान बन के बैठे रहेंगे तो सब कुछ ये भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जज्बे वाली कौम है और जितने भी अजाब नाजिल हो रहे हैं वो इन सब पाकिस्तानियों पे हो रहे हैं। जब हम लोग इस तरह ही बेजुबान बन के बैठे रहेंगे तो सब कुछ ये भुगतना पड़ेगा। क्या करें फिर? कौन बंदा बाहर निकल रहा है? कोई निकल रहा है? बुजदिल कौम है हम, बुजदिल। सच बोल दिया भाई ने। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम सीरियसली अगर देखा जाए तो काफी दुखी हो चुकी है, क्योंकि एक साल पहले तक जो पेट्रोल 120 रुपए लीटर मिल रहा था वो आज एक 270 रुपए चला गया। 272 तो भाई। दुखी होना तो बनता है। सही बात है। तो चलते हैं पाकिस्तान एक और साल देखते पहले भी हैं नहीं। जज्बे वाली कौम का क्या हाल है। क्या बोले? सेम एक्सप्रेशन। क्या करते हैं? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है जो कि अभी डंप हुआ हुआ है। बिल्कुल जाहिर बात है, एलसीज अभी जब चलेंगी, रुकी पड़ी हैं अभी जी तो बिल्कुल। बंद पड़ी हैं, तो फिर हाँ इंपोर्ट जी। एक्सपोर्ट का काम भी होगा। जी बिल्कुल। ये बताएं फ्यूल क्यों बढ़ जाता है? पहले 15 दिन पहले 35 रुपए बढ़ा, आज फिर 23 रुपए बढ़ गया। बताया ही जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, और इंडिया बिल्कुल साथ है। 15 दिन पहले 20 ना दिन पहले वहाँ बांग्लादेश पे में फ्यूल की बढ़ा, ना प्राइस कम हुई अफगानिस्तान में है। बढ़ा। ऑलरेडी 106 106 रुपए लीटर मिल रहा था, अब ऑलमोस्ट 96 रुपए लीटर उधर मिल रहा है। वैसे वो भी असल बड़ा में महंगा भाईजान है यार। ये जो इंटरनेशनल की कहानी है ना, ये हमारे पाकिस्तान पे 97 फिट होती इंडियन है। रुपीस। आप दूसरे मुमालिक में जाके देखें, पाकिस्तान के पेट्रोल 300 ही ही बने। नहीं, खाने पीने की अशिया उस कम से कम उनके रेट है। क्या वैसे रेट ये क्या चल रहा है पाकिस्तान ही आपके है जहाँ यहाँ? पे बताइएगा। पेट्रोल का रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, ऑयल का रेट ऊपर जा रहा है। 120 रुपए का ऑयल का पैकेट मिलता था जो कि अभी 750 का मिल रहा है। ठीक है ना? 800 रुपए का 1 लीटर। 600 जी रुपए बिल्कुल। कह लें, पौने बड़े 800 वसूख से ही नहीं, मैं बात कर रहा 600 हूँ। रुपए। ठीक है। मैं और कल ही उसके देख कर अलावा आया आप हूँ देख रहे हैं मार्केट। हर चीज को आग लगी हुई है इस टाइम। पेट्रोल मैं बड़ी मजे का ना सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों को ये थोड़ा चुभेगा, लेकिन एक अथेंटिक सवाल है, आप आंसर करना चाहें करें, नहीं तो ना करें। जी, जी। कश्मीर के लिए हम निकलते हैं, फलस्तीन के लिए हम निकलते हैं, बर्मा के अपने लिए लिए निकलते नहीं हैं, निकलते। वो भी सिर्फ नारे के तौर पे। वैसे हम क्या इमरान उनका खान करें, के लिए कर भी सकते निकलते हैं, लेकिन अपने अपने क्यों लिए नहीं निकलते। वो भी सारा टोपी ड्रामा है। ठीक है, बातों में हम बैनर बनवा लेते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। इंशाल्लाह एमपी है, इंशाल्लाह एमएन है, होता होता कोई भी इंशाल्लाह कश्मीर बने। कश्मीर वो कभी नहीं बनना। ठीक है, मगर क्यों? वो इसलिए नहीं बनना
क्योंकि सारी अंदर मुनाफकत है, ठीक है, ये टोटली मोनोपोली है, मुनाफकत है, ये सारी ड्रामेगिरी है, ठीक है ना। ये पाकिस्तानी बंदा काफी समझदार है, इसको समझ में आ गया है कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। हाँ, जब तक हमें भी पूरे पता है यार। पाकिस्तानी इतने समझदार नहीं हो जाते जब तक हम नहीं रोकने वाले। और नहीं तो क्या। ठीक है ना। आना भी चाहेंगे इधर इधर उधर उन्हें फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए लीटर ऑलमोस्ट। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं इतना था ये नारा सुनता आ रहा हूँ, बना तो नहीं आज तक। हाँ, मैं इतना था सुनता रहा इसका हूँ, क्या मेरे मतलब इतने है? इतने इसका हो ये गए। मतलब है कोई भी चाचा का ये अपने कहने का मुल्क के मतलब साथ मुखलिस नहीं है, दूसरों का ये क्या करेंगे। बिल्कुल। इधर पेट्रोल इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, तो उन्होंने दूसरों का क्या करना है। ये जो चीज आपको चीज का अगर लेट्स सपोज थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि ये सारा ड्रामा चल रहा है, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये पब्लिक को क्यों नहीं पता चलता? मतलब पब्लिक को बताया नहीं जाता या पब्लिक को Brainwash अवेयरनेस किया नहीं जाता असल है है? में पब्लिक को ना अपनी डाल दी गई है, रोटी के ठीक है ना, चक्कर में पब्लिक को डाला अपनी डाल दी गई है। वो बेचारे जो बंदा 1000 रुपया एक दिहाड़ी आज कमाता है ना, वो आयल ले गया था ना 850 का, वो सोच में पड़ जाता है मैंने आटा किधर से लाना है। जब वो आटा लाता है वो सोच में पड़ जाता है मैंने बच्चे की फीस कहाँ से देनी है। एक गली में 10 घर है ना, आप उसको कंपैरेटिवली ये देख लें कि उन 10 घरों में सरकारी मुलाजम कितने हैं। एक सरकारी मुलाजम होगा और 20-20 हज़ार से ऊपर जो है ना बिजली के बिल आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लिहाजा कोई मुलाजम होगा। अभी तो 2 साल 3 साल हो गए हैं, कोई ऐसा सरकारी नौकरियां नहीं आ रही, बजट अनाउंस नहीं मतलब कर रहे। लोगों की कंजम्पशन जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की वो सेम है, लेकिन वो भी कम हो प्राइसेस गए हैं। 4 टाइम ज्यादा है। 30,000 रुपए के जूते। यार तेरा दिमाग खराब है डकी, इतने महंगे जूते कौन पहनता है? महंगा होया पे घ्यो कितना महंगा, 500 600 700 रुपये बचा के ले आने हैं। कोई शायद समझ नहीं आती, भुखे मारने पैसा, एक फेरा 2 फेरे ला के फिर कितने जाके हाथ पला सीधा होता है। हमारे बंदे क्या करेंगे, सवारी किराया नहीं पूरा देती है, मजदूर बंदे जलील हो गए और क्या। मैं कहता हूँ अब जीना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, किसी काम पर जाना है तो सैलरी तो वही है, जो एक्सपेंस है वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। खुदारा हमारा जो वजीर खजाना साख डर है वो खुदारा आवाम का सोचे। और जितना ये लोग अपना सोचते हैं ना अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में, मैंने नजर आ रही है कि फ्यूचर नजर आ रहा है। देखिए इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ आबादी है ऑलमोस्ट, ठीक है, मैनेज भी कर रहे हैं। फ्यूल की प्राइस हो या फूड की प्राइस हो, कंट्रोल 90 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी दे रहे हैं। हम नहीं संभाल शोएब भाई ये भी बताओ। बात ये है कि आप ये देखें, अफगानिस्तान से पठान आता था इधर हमारी जूती पॉलिश करता था, वो छली भूनता था। आज वही पठान वो डॉलर को हिट ठुड्डा मारता है और वहाँ पे डॉलर की कोई वैल्यू नहीं। हम डॉलर के पिट्ठू बने हुए हैं यहाँ पे। बांग्लादेश की भी बात कर लें, जैसे हम 2 इंडियन आता था लोहे की मिलों में पाकिस्तान में काम करता था। मैंने काफी सर्च किया, बादामी बाग के अंदर आयरन और स्टील फैक्ट्रियां तो है, लेकिन कोई इंडियन वहाँ पे काम करता था, लेकिन इसके बारे में कुछ मिला पीटीआई नहीं। ने नैरेटिव बनाया इंडिया वाले कि बादामी बाग में शरीफ खानदान की मिलों में काम करते की थे। बात है, कौन से साल की हाल? ये ज्यादा नहीं, आज से 8 ये साल पीछे पीटीआई चले ने गए। नैरेटिव है, ये जी सच्चा नहीं। बिल्कुल। चल झूठा। आज वो इंडिया वाले उनकी करेंसी आई है, हमसे वो आगे चले गए हैं, बांग्लादेश आगे जो, ठीक है, इस्लामाबाद का सारा ताजर चले गए हैं। इधर ऐसी पेट्रोल और अशिया महंगी होगी तो इधर किसने काम करना है, ठीक है, इधर किसी का दिल नहीं कर रहा कि इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, सारे इंजीनियर बेचारे सड़कों पे रुल रहे मैं हैं। ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे ना हो इन्वेस्ट, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सेलें देख के खुश होता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे पैसे जहाँ तक बच सके मैं उनको बचा लूँ। क्यों आगे बिजनेस नहीं पाकिस्तान में करना? नहीं, बिजनेस की कोई तवक्को ही नहीं अब कर रहा। बिजनेस हम क्या देख करें? लें आप बिजनेस बिजनेसमैन कम्युनिटी का कह क्या रहे हैं कि हाल हम नहीं बिजनेस करना सर चाह रहे। जिस मुल्क का ये हाल है कि मैं 5700 में 50 kg का चावल का बैग घर में लाता हूँ और जब वो खत्म हो जाता है मैं दोबारा लेने जाता हूँ, 10,000 दुकानदार कहता है जी 15,000 हाँ, का। ऐसे ही। अब 700 यानी तकरीबन 6,000 से सीधा 15,000। 15, अब ये बताएं वहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें यही नहीं पता कि जो हमारे घर का राशन खत्म हो गया है वो 2-3 माह में हमने लेने जाना है, उसका रेट क्या हो गया, ठीक है ना। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। तुम ही आज लोगों हम ने लिया किसी बे। दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। तो क्यों मांगा इतना, अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े हुए? एटम बम बनाने की पड़ी हुई थी सबको। इंडिया की बात करें 1 अरब 40 करोड़ के करीब आबादी है, कैसे उन्होंने मैनेज किया है, प्राइस को ना भी वैसे कंट्रोल अपने कर साथ 2-4 किया हुआ सिक्योरिटी है गार्ड और रखने चाहिए। डेवलपमेंट में भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, हमारे से 22 करोड़ नहीं संभाला जा रहा। उसकी वजह बड़ी ये हम हेट्स दीन से दूर हो मिलती है गए भाई जब एक्चुअल हमें बात करते हैं। पांचवें लेवल का मुसलमान बना दिया गया है, जब 5वें दर्जे का 5वें दर्जे का। क्योंकि हम अगर सही मुसलमान बनेंगे तो ये मुश्किलात आनी जानी चीज़ें इस पे कोई
मुश्किल नहीं है और इस पे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि हम इसका सिर्फ नाम के मुसलमान होने मुसलमान से हैं। क्या ताल्लुक है? आप देखें कि हम नॉन मुस्लिम्स की कितनी अच्छी मैशत है। क्वेश्चन है ना, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें इस्लामिक निज़ाम नहीं है, इस्लामिक सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट इस्लाम की नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उसकी वजह कुछ उन्होंने कुछ हमारी चीज़ें उठाई हैं। उन्होंने जो हमारे कुरान पाक या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो फरमाया है और जो अल्लाह ताला की हदायत है वो उसमें उन्होंने टिपिकल अमल किया मस्जिद है। से बातें सुनते हैं बात नहीं है, उन्होंने ऐसी अमल बातें ही कर होती लिया। हैं। हम जो उनसे मजहब के भी ठेकेदार, इस्लाम के भी ठेकेदार, लेकिन अमल नहीं करना। ये देखो, यही तो हमारी बदनसीबी है। चाचा की एक बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। इन्होंने कहा कि जो गैर इस्लामी मुल्क है वो हमारे इस्लाम की शिक्षाओं पे चल रहे हैं, इसलिए हाँ, तरक्की कर ऐसे रहे हैं। यहाँ पे ये कौन बात सा की लॉजिक जाती है। इतनी उम्र हो गई चाचा आपकी और इतनी बेहुदा बात। वो इसलिए कि उन्हें पता नहीं है ना। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हर चीज के अंदर इस्लाम को घुसेड़ देते हैं, चाहे वो वहाँ फिट होता हो या ना नहीं होता हो। सही बात है यार। ये कौम कभी थी भी नहीं, ना कभी बनेगी। तो वीडियो आपने पूरा देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी विचार हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर उतार दीजिए भैया। और लाइक टारगेट रखते हैं 12,000। थोड़े से यहाँ भेजो यार, और नहीं थोड़ा तो सा क्या? शेयर आप भी लोग यहाँ अपना भेजो। ख्याल रखिए। आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके सो भाइयों, आपने वीडियो देख लिया और देखें पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। एलीट क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एलीट क्लास हो गई, बिजनेस क्लास हो गई, मतलब उनके पैसे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रही हैं। मतलब एक शख्स जिसने घी जो है वो जब 100 रुपये का मिलता था उसने जो है ना कोई अपने 8-10 गोदाम भर लिए और आज वही घी जो है वो 800 रुपये का हो गया, तो वो उन्हीं को भेज रहे, 8 टाइम्स प्रॉफिट कमा रहे। सेम गोज़ फॉर पेट्रोल पंप ओनर्स, सेम गोज़ फॉर शू मैन्युफैक्चरर्स, यानी बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना उनकी जेबें भर रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आज से 4 साल पहले भी वो अपने मुलाजिम को 20,000 देते थे और 4 साल बाद आज भी वो अपने मुलाजिम को 20,000 ही देते हैं। लेकिन 4 साल पहले मुलाजिम का घर जो है वो 20,000 कमाता था तो 10,000 में चल जाता था। 10,000 वो अपने बच्चों की तालीम और इधर उधर लगा लेता था। लेकिन आज 20,000 में भी उसका घर नहीं चल रहा क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इन्होंने सादा सा हल निकाल लिया, हुकूमत इन पे टैक्स लगाती है, ये अपना रेवेन्यू सेम करने के लिए ये जो लेबर है उसे निकाल देते हैं और कम लेबर को कहते हैं कि आप डबल शिफ्ट लगाएंगे, उनको 5-6 हज़ार ज़रा ज़्यादा दे दिए। सीन यहाँ पे ये चल रहा है और धड़ाधड़ मैं कहता हूँ कि अवाम बेचारे डिग्री होल्डर्स जो हैं वो सड़कों पे बैठे हैं और ओड जॉब्स कर रही हैं, मतलब कुछ मिल जाए। वही आजकल सिचुएशन पाकिस्तान में ये है कि वो कह रहे हैं कुछ भी जॉब मिल जाए लेकिन मिल जाए। सो ये तो वही कंडीशन है और सबसे बड़ा ज़िम्मेदार इसमें कोई और नहीं है, इसमें हम लोग खुद हैं। हम नवाज़ शरीफ को अगर अदालत निकालती है उसके लिए जुलूस निकाल लेते हैं, हम कश्मीर के लिए भी जुलूस निकाल लेते हैं, हम इस्लाम के लिए भी जुलूस निकाल लेते हैं, हम जो है जनाब कोई जो वडेरा सही अगर आ जाए उसके लिए भी जुलूस निकाल लेते हैं, हम इमरान खान को कुछ हो जाए या उसको ज़मानत ना मिले या उसके साथ हो तो हम वहाँ भी जुलूस निकाल लेते हैं। लेकिन हम अपने लिए जुलूस नहीं निकालते कि हमारा जो है तेल निकाला जा रहा है, हम कुछ नहीं बोलते उस पर, हम चुप करके बैठे हैं। जैसे कबूतर जो है बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमने महंगाई को देख के और कर्ज़ों को देख के आंखें बंद की हुई है। और जब तक पब्लिक एट लीस्ट पीसफुली, आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है ना कोई चोरी चिकारी या फिर कहीं पे हमला कर दें किसी जगह पे, नो नॉट एट ऑल, जस्ट रेज द वॉइस। सबसे आसान हल क्या है? हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है इसलिए कि आज अगर 10 लोग 10 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो वही कल जब 10 लीटर डलवाएंगे तो हुकूमत को एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। आसान सा हल है इसका, आप पेट्रोल डलवाना बंद कर दें, 1 हफ़्ता रोक दें। मेरा ख्याल है 1 हफ़्ते में हुकूमत को लग पता जाएगा कि ये जो हम पैसा कमा रहे हैं हमारा एक ही सोर्स है और वो है आवाम। हमारा हुकूमत का और कोई सोर्स ही नहीं है पैसा कमाने का, इन्होंने कभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट लाए ही नहीं। ठीक है, तो सेम गोज़ फॉर आप कह लें कि डेयरी प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड के जितने खाने पीने की अशियाँ आप कंजम्पशन कम कर दें 1-1.5 हफ़्ते के लिए, ज़्यादा ना करें, बहुत कुछ ठीक होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।